इफ स्टेटमेंट को हमने 4 तरीकों से इस्तेमाल करना प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा। इस पार्ट 5 सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं लूप है क्या, देन प्रैक्टिकली उस चीज़ की तरफ चलेंगे या प्रैक्टिकली देखेंगे कि लूप क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि आप वेब ब्राउज़र पे चाहते हो कि 10 दफ़ा आपका नाम प्रिंट होकर आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 10 दफ़ा कोई भी ऐसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो जो कि आउटपुट की स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल तुम document.write लिखो, document.write ln लिखो, या window.alert लिखो, console.log लिखो, या get element by id लिखो। 10 टाइम लिखोगे ही तो ही वो चीज़ प्रिंट होगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 10 टाइम हो, कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो 100 टाइम चले। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो बार बार चलने के बाद एक जैसी चीज़ों को प्रिंट करे, हम उस चीज़ को लूप कहते हैं। ठीक है, अब ये लूप की डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि इस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो कोड हमने इफ़ के लिए किया था मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो ये कमेंट एरिया है, मैं इसे करता हूँ यहाँ पर क्लोज। ठीक है, और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ से हम काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज प्लस डिफाइन किया var I = 0, और उसके बाद मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, 4 के बाद मैंने देखो जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, 4 इज द नेम ऑफ द लूप एंड ऑल्सो इट इज अ कीवर्ड। तो कीवर्ड की डेफिनेशन हमने देखी थी कि ऐसे वर्ड जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड हो, आप उसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी मैं ऊपर नहीं लिख सकता var 4 = 1, क्यों? क्योंकि 4 क्या है? कीवर्ड है। लिहाजा इसके बाद लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन, ये लिखा हुआ INIT, इसका मतलब है वेरिएबल को आप यहाँ पर इनिशियलाइज करें, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट है तो मैं दोबारा करता हूँ। तो मैंने कहा I = 0। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर सेमीकोलन का निशान है, इस जगह पर मैंने सेमीकोलन लिखा। उसके बाद लिखा हुआ है कंडीशन, इंटेलिजेंस कहते हैं। ये चीज जो ओपन होकर आई है ना, ये इंटेलिजेंस कहलाती है, यानी आपको ये रिकमेंडेशन दे रही होती है कि भाई ये चीज आप लिखना तो नहीं चाह रहे हो, और ऐसा ही है। कंडीशन से मुराद ये है कि ये लूप 0 से स्टार्ट हो और चले कब तक? मैंने कहा उस वक्त तक चले जब तक I की वैल्यू < 10 है, यानी 10 की वैल्यू तक चले। जैसे वैल्यू I की 11 होगी ये ना चले। अब एक दफा ये लूप चला, I की वैल्यू 0 थी, आगे जाके उसने कंडीशन चेक किया, हाँ भाई 10 से छोटी है। अब ये I की वैल्यू 0 से 1 कब होगी? उसी वक्त होगी ना जब I के अंदर 1 का इजाफा हो। अब मैं आगे बताने लगा हूं, लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट का मतलब है अब मैं बताता हूं I = I + 1। इसका मतलब हुआ I की वैल्यू में एक क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये लूप का बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब जितनी दफा तुम्हें उस आइटरेशन के रिस्पेक्ट से जो चीज प्रिंट करवानी है वो तुम इस बॉडी के अंदर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा document.write, और उसके बाद लिखता हूं Hi, I am loop of JavaScript, name by for। ठीक है, for इसका नाम है, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, सेमीकोलन, और साथ ही साथ लाइन को ब्रेक करने के लिए मैंने यहां लिखा document.write, और इन्वर्टेड कॉमा में BR का टैग बना दिया ताकि एक लाइन प्रिंट होने के बाद क्या हो, एक लाइन का गैप आए। कंट्रोल एस करता हूं, जूम आउट करता हूं, ब्राउजर पे रन करते हैं इसे क्रोम पर। एंड हियर वी गो। ठीक है, तो सक्सेसफुली आप देख रहे हो उतने ही दफा वो चीज प्रिंट हो गई जितने दफा लूप हमारा चला है। बात समझ में आई है? ठीक है, तो जो लाइन आपने जितनी दफा लिखी है, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 0 के बाद 1, विच मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 10। और जैसे ही I की वैल्यू 10 हुई, खुद ब खुद लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है 10 के बाद। कंडीशन फॉल्स हुई, खुद ब खुद स्टेटमेंट कहां पर आ जाएगा, यानी कर्सर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपने कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, लिहाजा कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी लूप की।
तो लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फॉर उन लूप्स में से एक है। 3 इसकी सिंटैक्स बॉडी थी। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन बताना है, फिर इंक्रीमेंट करना है। अब जरूरी नहीं है आप इंक्रीमेंट ही करो, आप डिक्रीमेंट की बिहाफ पे भी चला सकते हो। यानी मैं आई की वैल्यू पहले 10 कर दूं, ठीक है, और 10 के बाद क्या करूं, एक एक वैल्यू माइनस करते जाऊं, ठीक है। इसे मैं मजीद आसान तरीके से समझता हूं। मैंने सबसे पहले यहां पर पहले स्टेटमेंट लिखी थी ना, अब मैं इसे मिटाकर डायरेक्ट सिर्फ क्या लिख देता हूं, आई। इससे फायदा क्या होगा, जो आई की वैल्यू है वही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं। एक्चुअली ये सेव नहीं हुआ, अब सेव हो चुका है। तो आप देख रहे हो वही वैल्यू प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आई लिख दिया है वहां पर, सही है। इसे मजीद मीनिंगफुल बनाता हूं, मैं यहां पर आता हूं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं द वैल्यू ऑफ आई अकॉर्डिंग टू द आइट्रेशन प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि कॉन्कैटिनेट हो जाए, उस स्टेटमेंट के साथ आई की वैल्यू मिलकर प्रिंट हो। कंट्रोल एस, जूम आउट, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो हर जगह ये चीजें सेम है, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पर आइट्रेशन पे मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, यानी ज्वाइन किया हुआ है। तो ये लूप की बेसिक स्टेटमेंट थी, जिसके अंदर हमने फॉर को देखा कि किस तरह से हम लूप बनाते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, आई की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। अब हम देखते हैं कि ये फॉरवर्ड तो चल रहा है, बैकवर्ड कैसे चलेगा, यानी 10 to 0 की तरफ कैसे चलेगा। लिहाजा मैं इसी लूप को कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूं, इसे कमेंट कर देता हूं क्योंकि ये बात हमें समझ में आ चुकी है। लिहाजा इस कमेंट को यहां लाके क्लोज कर देता हूं। अब मैं आई की वैल्यू 0 के बजाय क्या करता हूं, 10, तो मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा, 10। लेकिन अब बात होगी कि लेस देन 10 नहीं, बल्कि ग्रेटर देन कोई वैल्यू बतानी होगी आपको कि इस रेंज तक ये चीजें चलें। तो ये 10 से चल रहा है, तो मैं कहता हूं चेक करो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, ठीक है। 10 बड़ी है, 10 की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह 10 से ये वैल्यू क्या बनेगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे होते होते 1 तक आएगी, और 1 के बाद 0 जैसे ही होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना 1 वाली। और अब मैं यहां पे प्लस की जगह क्या लिखूंगा, माइनस। कंट्रोल एस करता हूं, सबसे पहले आइट्रेशन चेक करते हैं। मैंने कंट्रोल एस किया, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये बैकवर्ड चल रही है। अच्छा, बैकवर्ड चलाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि लूप बैकवर्ड चल रही है। एक्चुअली मैंने वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाया है कि आइट्रेशन तो वैसी चल रही है 10 टाइम, ठीक है ना। आप 1 से लेकर 10 तक चलाओ या 10 से 1 तक चलाओ, काउंट ऑफ नंबर तो हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है ना, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बताया कि लूप किस तरह से बनाया जाता है। वैल्यूज का कोई कंसर्न नहीं है, आप यहां चाहो तो 90 से लेकर 100 तक की वैल्यू लिख दो, नंबर ऑफ काउंट तो सेम रहेंगे। क्लियर? तो ये लूप की बेसिक डेफिनेशन थी।